हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शारजा में ही गिफ्ट मार्केट, जो कि 1 to 20 दिरहम शॉप भी है। और यकीन जानिए, ये इतनी ज़्यादा रीज़नेबल यहाँ पर चीज़ें हैं। सब चीज़ें 1 to 20 दिरहम के ही रेंज में हैं और क्वालिटी वाइज दे आर एक्सीलेंट, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से परचेज़ की एंड दे वर एक्सीलेंट। और ये रग आप देख सकते हैं कैजुअल यूसेज के लिए, दे आर एक्सीलेंट इन क्वालिटी एंड फॉर द प्राइस दे आर सुपर एक्सीलेंट। और यहाँ पर सब चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती और इतनी ज़्यादा जो है क्वालिटी वाइज एक्सीलेंट थी कि आप देखकर हैरान हो जाते हो। और हम लोग जो है सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले थे परफ्यूम्स का और जो है रूम फ्रेशनर्स का पोर्शन। यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी में और बिल्कुल ऑथेंटिक जेन्युइन ब्रांड के थे। ये नहीं कि फेक या ड्यूप्स होंगी, बिल्कुल एक्सीलेंट क्वालिटी में थी। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो जवाब ही नहीं है। न्यूट्रोजिना के फेस वॉश और जो भी उनकी प्रोडक्ट्स थी वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल थी। और डॉक्टर रेशल की सारी प्रोडक्ट्स थी यहाँ पर। और सनस्क्रीन का इतना ज़्यादा वैरायटी थी कि आपके पास आप समझ नहीं पा रहे होते कि आपको कौन सी लेनी है। और बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक थी। और बॉडी लोशंस एवरीथिंग वॉज एक्सीलेंट। मैंने कुछ चीज़ें बच्चों के लिए और कुछ चीज़ें जो है अपने हवाले से यूज़ की। यहाँ से डॉक्टर रेशल के शीट मास्क बहुत अच्छे रहे, इनकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बहुत अच्छी रही। और हम कहीं भी जाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बेटी जो है बैग ना ले, सो शी परचेज द बैग ऑल्सो। और आप इमेजिन करेंगे कि अगर आप बेटी की मदर हैं और स्पेशली इफ़ यू वांट सो मेनी एसेसरीज फॉर योर हेयर, तो आपको यहाँ पर इतनी वाइड रेंज मिल जाती है ना कि आप इमेजिन नहीं कर पाते कि आपके पास सिलेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा यानी कि वाइड रेंज है कि आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या लेना है। तो यहाँ पर मुझे वो लाइट्स जो थी, एलईडी लाइट्स जो मैंने किचन में लगा रखी थी और प्रीवियसली मैंने तीमू से ऑर्डर की थी, वो भी यहाँ पर मिल गई और बहुत रीज़नेबल प्राइस में एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन शॉपिंग। दे वर एक्सीलेंट। आपको हर चीज़ यहाँ पर बहुत कम रेंज में मिल जाती है। ये छोटी सी सिलाई मशीन जो कि नॉर्मली घरों पर यूज़ होती है और मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन हर घर की ज़रूरत होती है, स्पेशली हियर इन द व्हेन यू आर लिविंग आउटसाइड द कंट्री। तो आपके पास हर चीज़ बड़ी वाली साइज़ में तो नहीं होती क्योंकि यहाँ इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन छोटे वाले साइज़ में मेरा ख्याल है इट वॉज एक्सीलेंट। और यहाँ पर बालों की यानी कि हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, उनकी बहुत वाइड रेंज थी। और ये था क्वालिटी वाइज दे वर गुड, सेम गुड। ये है कि उनके वारंटी नहीं थी तो इस वजह से मैं कुछ बता नहीं सकती कितना टाइम चलेगा, लेकिन बट ऑल दीज थिंग्स वर फॉर 1 to 20 दिरहम की रेंज में ही थी। और यहाँ पर ना स्टेशनरी की बहुत वाइड रेंज थी। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज थी और छोटे बच्चों के लिए इतनी कलरफुल जो है बुक्स जो है नॉर्मली जो है प्री स्कूलिंग के लिए बहुत वाइड रेंज थी। कलरिंग बुक्स बहुत ज़्यादा थी और बहुत सी स्टोरेज बास्केट जो है जो हमें बड़े ब्रांड्स पर बहुत बड़ी प्राइस में मिलती हैं, वो यहाँ पर बहुत सस्ते में थी। और फाइनली मुझे यहाँ पर ना एक जूट की रस्सी भी मिल गई जो कि मुझे एक लैम्प को रिक्रिएट करने के लिए चाहिए थी। और बाकी हाउस होल्ड आइटम्स भी बहुत रीजनेबल थी। एंड ओ माई गॉड, दिस बेड थ्रो वॉज सो स्टनिंग फॉर द प्राइस, ओनली फॉर 19 दिरहम में था और मुझे बहुत पसंद आया था। एंड इट वॉज माई मिस्टेक कि मैं तब नहीं ले पाई। आई विश आई कुड बाय एट द टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं गई तो देयर वॉज नथिंग। तो ये है कि जब जब आप वंस अ वीक चक्कर लगाओगे भी ना, तो आपको सारी वैरायटी टोटली डिफरेंट ही लगेगी, सब कुछ टोटली चेंज होएगा। और यहाँ पर टेबल रनर और टेबल मैट्स की इतनी वाइड रेंज थी, मैं सारी नहीं शो कर पाई क्योंकि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। और ये है कि आपको सारे के सारे पोर्शंस एक ही दफ़ा में एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। बट इट वॉज एक्सीलेंट फॉर द प्राइस, इट वॉज गुड, सुपर गुड। और यहाँ जितना भी आपके घर की डेकोरेशन की जितना भी हो गया, स्टोरेज आइटम्स या आर्टिफिशियल प्लांट्स, एवरीथिंग वॉज एक्सीलेंट। इतना ज़्यादा वाइड रेंज थी यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लांट्स की भी। और किचन को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ग्रीनरी पसंद करते हैं जो लोग, उनको तो बहुत ईजिली और बहुत चीप प्राइस में यहाँ पर और अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल सकती हैं।
और छोटे छोटे जो प्लांटर्स होते हैं वो उनकी तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना कि आप वो सिलेक्शन ही नहीं कर पाते। एंड आई विश आई कुड हैव द बैल्कनी। तो यहाँ पर बैल्कनी के लिए इतनी चीज़ें प्यारी थी, वॉल हैंगिंग्स या प्लांटर हैंगिंग, इस तरह से बहुत प्यारी चीज़ें थी। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट माई हस्बैंड इज़ नॉट इन द फेवर कि बैल्कनी वाला घर हो, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा एहतियात जो है ना बैल्कनी से करनी पड़ती है। तो दैट्स वाई हमने जितनी दफ़ा भी शिफ्ट किया वी प्रेफर्ड कि बैल्कनी के बगैर ही घर हो। तो और यहाँ ना कैंडल स्टैंड की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। और जब प्राइस देखते थे वो इतनी लो एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स एंड लोकल मार्केट्स। जहाँ भी मॉल में जाती थी मुझे जो है हाउस होल्ड आइटम्स या होम डेकोर की जो है ना उस पोर्शन में जाना सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा होता है। जैसा कि ये सब ही हम लोग फीमेल्स की हैबिट ही होती है कि आप जब जाते हो तो आप भागम भाग या तो कपड़ों वाले पोर्शन में भागते हो या ही घर की डेकोर के लिए की चीज़ें देखने के लिए, चाहे लेनी हो या नहीं लेनी हो। बट यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी और प्राइस बहुत ही कम। ये कैंडीज आर ओनली, इट वाज ओनली फॉर 12 दिरहम। इतना खूबसूरत, इतनी प्यारी चीज़ें थी ना दैट घर से मैं प्लान करके गई थी कि दैट आई विल नॉट बाय इवन अ सिंगल थिंग, क्योंकि घर छोटा है, उसमें इतना जगह नहीं है कि आप स्पेस नहीं है क्या रख सको। बट व्हेन आई वाज देयर तो मेरा यही था कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। आई वाज ग्रैबिंग एवरीथिंग इन माई ट्रॉली। तो मेरा तकरीबन लास्ट मंथ में 3 चक्कर हुए एंड आई वॉज कि बस हर दफ़ा ट्रॉली भर जाऊँ। आई वॉज प्रॉमिसिंग टू माई हस्बैंड दैट आई विल नॉट बाय दिस टाइम एनीथिंग बिकॉज एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये डेकोर की जो साइकिल थी इतनी प्यारी थी और इसका मटेरियल इतना हैवी था और इस तरह के छोटे छोटे ऑटो रिक्शा बने हुए थे और बहुत प्यारी चीज़ें बनी हुई थी। आप उनको पास से देखो तो आपको आइडिया हो कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो जो भी लोग शारजा में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट जगह है जहां से आप क्रॉकरी ले सको या स्टोरेज की चीज़ें या डेकोर की चीज़ें ले सको। और यहाँ पर आके मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, एक तो आपका टेबल डेकोर करने के लिए जो है वो डिशेस बहुत खूबसूरत थी और दूसरा जो है यहाँ क्रॉकरी वो सुपर ब्यूटीफुल कि आप वहाँ चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। किचन आपका सज के रह जाएगा। एंड दीज मिरर्स वर ओनली इन द रेंज ऑफ 20। और बच्चों के टॉयज लेना हो तो इतनी वैरायटी थी। आई वॉज शॉक्ड कि इतनी सस्ते में इतने खूबसूरत टॉयज, क्योंकि मैं नॉर्मली यहाँ नज़दीक के ही मॉल से बच्चों के टॉयज परचेज करती हूँ। तो प्राइस वाइज ये बहुत ही चीप थे, लेकिन क्वालिटी वाइज दे वर सुपर, बहुत ही एक्सेलेंट क्वालिटी थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दे वर इन द रेंज ऑफ 20 दिरहम। और हैंडमेड चीज़ें जो है, हैंडमेड बॉक्सेस, हैंडमेड ज्वेलरी बॉक्सेस इतनी चीप प्राइस में बहुत ही प्यारे से थे, ट्रेडिशनल लुक देने वाले। तो आप उन पर की जाने वाली मेहनत और उनकी प्राइस देखते हो ना तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हो। और अरब हो और वहाँ लैंटर्न्स ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ किसी भी मॉल में जाएं आपको एक बड़ी वैरायटी मिलेगी लैंटर्न्स की, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ट्रेडिशनल लुक देता है, और स्पेशली फॉर द अरब। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेबल के सेंटर में रखने के लिए बहुत खूबसूरत डिशेस थी, या आपके ड्रेसर पर रखने के लिए, आपकी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत चीप थी। एज फॉर द प्राइस दे वर सुपर चीप एंड दे वर एक्सीलेंट इन द क्वालिटी। मैं बार बार एक्सीलेंट कह रही हूँ, इट वॉज नॉट फॉर द पेड प्रमोशंस। ये जो है मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने एक्सप्लोर की है वो एटलीस्ट जो है यहाँ के रहने वाले हैं वो उसे जल्दी उन चीज़ों को परचेज कर सकें। जिस तरह से मैं एक्साइटेड हूँ तो उसी तरह से सारी फीमेल्स भी एक्साइटेड हो सकें, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ऑलमोस्ट सब फीमेल्स का यही होता है कि या तो ड्रेस या घर को सजाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। और
ये ज्वेलरी बॉक्सेस मुझे बहुत क्यूट लगे थे कि अगर आपकी जो है नॉर्मल ज्वेलरी रखने के लिए, और बहुत चीप थे, 10 to 12 दिरहम की रेंज में थे, और सब कुछ ही बहुत बहुत चीप था। और ये किचन में या घर में लगाने के लिए ये जो क्विटेशंस जो हैं ये नॉर्मली बहुत ट्रेंड में हैं, और ये यहाँ पर बहुत ही सस्ते में थी, बहुत प्यारी सी थी और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी थी। तो आई वॉज प्लानिंग टू बाय दिस, लेकिन ये है कि मुझे कुछ उस तरह से सूटेबल नहीं लगा जो मेरे किचन के लिए यूज़ हो सके। सो बट ओवरऑल इट वॉज एक्सीलेंट। तो यहाँ पर डेकोर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी आप परचेज करना चाहें आपको एक वाइड रेंज मिल जाती है। यहाँ मुझे अपने ड्रेसर के लिए कुछ अच्छा लगा था, एक छोटा सा, जो कि आप देख भी सकते हैं, ये बहुत क्यूट था एंड इट वाज ओनली फॉर 19 दिरहम आई थिंक। तो वॉल हैंगिंग के लिए अगर आपने सीनरीज परचेज करना हो तो यहाँ पर बहुत वाइड रेंज है कि आपके लिए सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी मॉल्स में ना जाती हूँ तो विंडो शॉपिंग की बहुत शौकीन हूँ, तो ये है कि मैं देखती रहती हूँ क्या वैरायटी आई है। तो एज़ कम्पेयर टू देम यहाँ प्राइस बहुत रीजनेबल थी। घर को डेकोर करने के लिए अगर आपने कुछ लेना हो तो यू विल फाइंड अ ह्यूज वैरायटी। बास्केट्स की तो इतनी ज़्यादा थी, बास्केट डिशेज और ये सारी बहुत ह्यूज वैरायटी थी यहाँ पर। और मेटल की बनी हुई और ग्लास की बनी हुई छोटी छोटी जो है यहाँ की बेसिक बिल्डिंग्स, जो बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब हो गया, ये सारी तो इतनी वैरायटी थी ना कि अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो या अपने कंट्री में लेके जाना हो तो इतनी चीप प्राइस में इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, क्वालिटी एक्सीलेंट थी। और मैं कहीं पे भी जाऊँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि मनी बैंक ना देखूँ। ये मेरे हाथ में जो बुक शेप दिख रहा था ये एक्चुअली मनी बैंक था, लॉक वाला। और यहाँ पर बहुत प्यारी सी वैरायटी थी कि आपको पैसे की सेविंग में भी अच्छा फील हो। तो यहाँ पर फेशियल मसाजर और उनकी जो है उनसे रिलेटेड ये जो स्टोन्स की या इस तरह से जो भी वैरायटी थी बहुत ज़्यादा थी। और ये जो आपको मेरे हाथ में छोटी सी आयरन दिख रही है ये एक्चुअली टॉय नहीं है, ये ट्रैवल के लिए यूज़ होने वाली रियल आयरन है जो कि आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो। यहाँ शॉवर जेल और शैम्पू और कंडीशनर की सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी थी और बहुत रीजनेबल प्राइस में। और ये नहीं था कि ये ड्यूप थी, ये ओरिजिनल थी और ऑथेंटिक थी। आपको मेरे पीछे शोर सुन रहा होगा, हमारे एक्चुअली जो नेबर्स में शिफ्टिंग हो रही है उसका मुसलसल शोर आपको पीछे साथ साथ सुनता रहेगा। और इसके साथ ही हम लोग जो है अब प्लांट्स वाली साइड पर आए थे, तो प्लांट्स में भी यहाँ पर वैरायटी थी बट इट वाज नॉट दैट मच गुड। छोटे छोटे प्लांट्स थे लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी इस प्लेस के हिसाब से। इस सब के बाद जो है मैं अपने फेवरेट पोर्शन यानी कि क्रॉकरी के हिस्से में गई, जहाँ पर मुझे बहुत सारे जार की वैरायटी थी। आपको स्टोरेज करने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए, या वैसे जार्स जो है दालें या मसाले पैक करने के लिए, एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट और बहुत खूबसूरत थी। और अब आप देख सकते हैं कि ये ग्लास जार और प्लास्टिक जार सबकी ही एक बहुत ह्यूज वैरायटी थी कि सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये टी सेट इट वाज ओनली फॉर 20 दिरहम। और हम टी लवर हों और चाय वाले ऐसे हिस्से में नहीं जाएं जहां पर मग्स और जो है कप की वैरायटी ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए तो बहुत प्यारी वैरायटी थी। मार्वल कैरेक्टर्स की जो है उन बहुत वाइड रेंज थी, लेकिन यहाँ मुझे स्पाइडरमैन वाला चाहिए था जो कि मुझे मिला नहीं। तो मग्स वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी में थे और मैंने लिए भी थे, जो कि इस चक्कर में नहीं नेक्स्ट चक्कर में लेकर आई थी मैं। और यहाँ पर आपको जो है वाइट कलर की स्पेशली जो है क्रॉकरी बहुत ही खूबसूरत मिल जाएगी। ये सारे सेरामिक के थे और यहाँ पर बहुत वाइड रेंज थी कि आप ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं ये सारी बाज़ार प्लास्टिक की दिख रही होंगी लेकिन ये सारी सेरामिक थी और बहुत खूबसूरत बर्तन थे। ये बटर रखने के लिए बटर कंटेनर था। और इस वाले का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया कि इसका पर्पस क्या था। खैर मैंने देख लिया। आप में से किसी को बताओ तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और यहाँ पर प्लेट्स की और बर्तनों की बहुत खूबसूरत वैरायटी थी, जैसा कि आप आगे वीडियो में भी देख सकेंगे। एंड स्पेशली द बेकिंग डिशेस, जो सेरामिक की वाइट बेकिंग डिशेस होती हैं उनकी वैरायटी तो बहुत ही बढ़िया थी कि अगर आप कुछ और ना भी लो तो एटलीस्ट यू शुड बाय दैट वन। आपको पता है कि वो बेकिंग के साथ साथ सर्विंग डिशेस के तौर पर भी यूज़ हो सकती हैं, तो दे लुक अमेजिंग एंड दे लुक डेलिकेट एंड डिसेंट। तो मैंने यहाँ से वो भी परचेज़ की।
और इसके अलावा यहाँ पर डिनर सेट जो है सेरामिक के, वो उनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी, रॉयल लुक में थे और बहुत अच्छी लगी मुझे। वाइट के अलावा ये जो है वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में होती है ना, ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और यहाँ पर ट्रेंड में भी ज़्यादातर यहाँ यूएई में जो है ट्रेंड में भी वाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में ड्रेसेस या जो है क्रॉकरीज वगैरह बहुत ज़्यादा होंगी। और ये बहुत सस्ते में थी और बहुत खूबसूरत थी क्वालिटी में एज कम्पेयर टू द लोकल मार्केट्स। और ये सारी जो इतनी प्यारी सी चीज़ें दिख रही हैं, ये 10, 12 दिरहम, 15 दिरहम, 14 दिरहम इसी के लगभग की प्राइस में थी, बहुत सस्ती थी। और जो है ये कि आप देखने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लुक देती थी, और अगर आप किसी भी यहाँ के ब्रांड पर जाएंगे तो सेम आपको यही प्रोडक्ट मिलेगी। आई नो देयर विल बी अ लिटिल बिट चेंज इन द क्वालिटी, लेकिन फॉर द प्राइस दे वर एक्सीलेंट, कि आप उसकी 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस जो है दूसरे ब्रांड्स पर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए देख रहे होते हो। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि अगर आपने कैजुअल में यूज़ करना है और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, तो आप बार बार वैरायटी चेंज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ें मिल सकती हैं, बढ़िया, चीप और खूबसूरत जिसे कह सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप उसको कितना देर कैरी कर सकते हो, ये आपके संभालने पे है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे से और इतने डेलिकेट से और प्यारी सी डिशेस हैं। और ये थी वो बेकिंग डिशेस जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। देखिए कितना खूबसूरत सा है। और ये नॉर्मली मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव 100+ दिरहम में मिल रहा था, बट हियर इट वाज ओनली फॉर 10, 12 और 15 दिरहम के लगभग इन सब की प्राइसेस थी। और मेरा ख्याल है इफ़ यू आर लिविंग हियर इन द शारजा, यू शुड एक्सप्लोर दिस प्लेस एंड यू शुड अवेल दिस चांस कि आप लोग भी यहाँ से अपनी शॉपिंग कर सकें और घर को एक टोटली न्यू फेस्टिवल्स पर स्पेशली एक नया लुक दे सकें। और कैंडी जार की ना इतनी आपको प्यारी सी वैरायटी और बहुत चीप प्राइस में मिल जाएगी कि आपका दिल चाहता है कि आप ले लो। और नॉन स्टिक में भी आपको बहुत खूबसूरत पैन मिल जाते हैं, बहुत प्यारे से डेलिकेट से मिल जाते हैं जो आपके कैजुअल रूटीन में यूज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ये है कि ऑलमोस्ट आफ्टर ए ईयर जो है आप बर्तनों को चेंज कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको इतनी वाइड वैरायटी मिल जाती है एज कम्पेयर टू आवर कंट्री। वहाँ पर ये होता है कि हमने अपनी मदर्स से सीखा हुआ होता है कि आपको जो बर्तन है आपको उसको संभाल के रखना है और उसे लाइफ टाइम यूज़ करना है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपके बर्तन यूज़ के नहीं है आप उनको डिस्कार्ड कर देते हो अगर आप नए लेना चाहते हो। तो यहाँ डील्स पर या इस तरह की इकोनॉमिकल प्लेसेस पर आपको वो ईजिली अवेलेबल होते हैं। और फ्रूट बास्केट की इतनी यहाँ पर वैरायटी थी, इतना स्टोरेज बास्केट वगैरह की, और इतना सस्ता में था सब कुछ, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था कि आप यहाँ से ये हो ही नहीं सकता यहाँ आएँ और बास्केट या स्टोरेज बास्केट वगैरह नहीं परचेज करें। तो स्पून होल्डर्स बहुत अच्छे थे यहाँ पर। और बेकिंग की सारी ही डिशेस जो है यहाँ पर बहुत इकोनॉमिकल और बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। और ये जो बैम्बू बास्केट है ये तो बहुत ही मुझे पसंद आई, और स्पेशली इसलिए क्योंकि ये ना मैं पाकिस्तान जब गई थी तो मैं अपने सिस्टर के पास देख के आई थी। और प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको बताया था कि हमारी फैमिली का जो ट्रेंड सेटर है ना, जो ट्रेंड आइकॉन जिसको कहा जा सकता है, वो मेरी सिस्टर है कि उसको बड़ा एग्जाम्पलरी लेते हैं। मैं और मेरी मदर कुछ भी उसने परचेज किया हो तो हम देख रहे होते हैं अच्छा इसकी तरफ ये है, तो हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही परचेज कर ले। सो दैट्स वाई ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इस सब के अलावा यहाँ पर ग्लास मग्स जो है और जो है ग्लास की वैसे जो फैंसी ग्लास हैं उनकी वाइन ग्लास वगैरह हैं, उनकी बहुत वाइड रेंज थी और बहुत इकोनॉमिकल थी और खूबसूरत थे। और यहाँ से जो है ये बैम्बू वाला जो पूरा पोर्शन है जहाँ पर वुडन चीज़ें हैं, ये सारा तो आपका समझो कि आप यहाँ से हो ही नहीं सकता कि आप कुछ परचेज़ किए बगैर निकल जाओ। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत रीज़नेबल थी। तो यहाँ से जो है डिशेस बहुत इकोनॉमिकल थी एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट्स। तो यहाँ से अगर आपने कुछ बैम्बू से रिलेटेड यानी कि बैम्बू डिशेस जो है, वुडन डिशेस जो कि आजकल ट्रेंड में हैं, या मसालों के लिए बॉक्सेस या स्पून होल्डर वगैरह लेने हो, इट इज़ एक्सीलेंट ओवर हियर। और ये छोटी छोटी जो डिशेस हैं ये तो बहुत ही प्यारी थी और क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट थी, क्योंकि मैं इनकी ऑनलाइन जो है इनकी प्राइस चेक कर चुकी थी। दे वर सुपर एक्सपेंसिव ओवर देयर। तो यहाँ पर आपको जो है बॉल्स जो हैं, वुडन बॉल और ये सारी चीज़ें जो है बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं।
और ये वाटर कंटेनर आपको दिख रहा होगा, ये बज़ाहिर ग्लास का लग रहा था लेकिन ये प्लास्टिक का, फाइन प्लास्टिक का था और ये सिर्फ 20 दिरहम में था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वॉज इन मूड टू परचेज दैट, बट ये है कि स्पेस इश्यूज़। तो फिर अब आप देख सकते हैं इतनी वाइड यहाँ पर रेंज थी। उसके बाद मैं जो है कपड़ों के पोर्शन में गई। यहाँ पर कपड़े भी, अगर आप स्लीवलेस टॉप पहनने वाले हो तो यहाँ आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। दोज हु आर वेयरिंग द स्लीवलेस टॉप और क्रॉप टॉप, तो यहाँ आपको बड़ी अच्छी मिल जाएगी वैरायटी। और डेनिम की जो है क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी थी कि अगर आप बीइंग अ फीमेल, अगर आपको डेनिम्स यहाँ से लेनी है तो आपको बहुत सस्ते में और क्वालिटी वाइज एक्सीलेंट मिल जाएंगे। और कॉटन ट्राउजर्स जो कि नॉर्मली मैं शीन से परचेज करती हूँ कैजुअल वेयर के लिए, मुझे यहाँ पर इतने सस्ते में उससे भी बढ़िया क्वालिटी में मिल रहे थे। एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आई। तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्राउजर्स की बहुत वाइड रेंज थी और थे भी कॉटन में। यहाँ पॉलिस्टर टाइप के मिक्स वैरायटी आती है जो कि आपको इतना ज़्यादा ना इलास्टिसिटी तो होती है, लेकिन आप ये होता है कि गर्मियों में यहाँ ज़्यादा हॉट फील होता है। तो यहाँ ये जो थे कॉटन में थे, बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के थे। और डेनिम जैसा आप देख सकते हो, ये इनकी बहुत बढ़िया क्वालिटी थी कि अगर आप परचेज करना चाहो यू शुड बाय। और बच्चों के पोर्शन में मुझे सबसे ज़्यादा ये वाले अच्छे लगे थे। कॉस्ट्यूम्स जो बच्चों के जो है करेक्टर कॉस्ट्यूम जो हैं, बहुत वैरायटी थी और बहुत सस्ते में थे। 15 to 20 दिरहम की रेंज में थे। और स्लीपिंग पजामाज और ड्रेसेस अगर आप चाहे कॉटन में, पॉलिस्टर में या सिल्क में लेना चाहते हो, यहाँ उसकी भी बहुत वैरायटी थी। और मेल्स वाले सेक्शन में सब कुछ बहुत ही सस्ता था। अगर आप कैजुअल वेयर के लिए लेना चाहते हो देन इट इज़ एक्सीलेंट ओवर हियर। कि यहाँ पर शूज़ की, आपको जो है शर्ट्स की, पजामास की और इन सब की जो है ना लाउंज वेयर जो है उनकी बहुत वाइड रेंज मिल जाती है, स्पेशली इन मेंस सेक्शन। और शूज़ बहुत सस्ते थे एज फॉर द क्वालिटी, आप देख सकते हैं वीडियो में भी। और ये जो बूट्स हैं लेडीज़ के, इनके तो आप अगर इनका कंपैरिजन करना चाहें एज फॉर द क्वालिटी ऑफ शीन और अदर ऑनलाइन साइट्स, तो आपको ये क्वालिटी उससे ज़्यादा एक्सीलेंट लगेगी। इट वाज ओनली फॉर 19 दिरहम, जबकि शीन या टीमू पर या कहीं भी आप ऑनलाइन परचेज करोगे यू विल गेट इट मिनिमम फॉर द 70 दिरहम। और इनकी क्वालिटी बहुत एक्सीलेंट थी। मैंने उनको पहनकर ट्राई करके सब कुछ देखा, इट वॉज एक्सीलेंट कि जिन्हें आप ले सको इजीली। बट आई एम नॉट वेयरिंग दैट काइंड ऑफ शूज, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। अदरवाइज मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। और इतने सस्ते में इतनी ज़्यादा वाइड रेंज आपको मिल रही हो ना, तो आपके लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। अगर आप वाकई वहाँ लेने की कुछ नीयत से जाते हो, अगर आपको वाकई ही शॉपिंग करना है, तो आपको यहाँ पर इतनी चीप प्राइस में, इतनी अच्छी क्वालिटी में इतनी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा। और इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कार्ट फुल करके वहाँ से ना आओ। तो घर के यूसेज के लिए जो जितनी बेडशीट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, कुशन्स हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया थे। और जो है प्राइस वाइज एक्सेलेंट थे। और मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओ तो ये हो ही नहीं सकता कि आप खाली हाथ वापस आ गए हो। हमने थोड़ा बहुत इस चक्कर में शॉपिंग की, बाकी हमने नेक्स्ट जो है 2 चक्कर में एक्सप्लोर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।